हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रेरणादायक विचारों के स्रोत हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में अवतरित होते हैं और हमको कहाँ कहाँ से प्रेरणा प्राप्त होती है और प्रेरणा का वास्तविक अर्थ क्या है और व्यक्ति विशेष के मन में अनेक प्रकार के जो प्रेरणा के भावों का संचार होता है और किन कार्यों को करने से वह प्रेरणा के रूप में अवतरित हो जाते हैं और प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में क्या क्या हैं। प्रेरणा से हम अपने जीवन को किस प्रकार से लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता के पायदान को छूने का कार्य करते हैं और एक साधारण या आम विद्यार्थी के लिए, व्यक्ति के लिए किस प्रकार से प्रेरणा के भावों से जीवन की सार्थकता का और जीवन की वास्तविकता का और जीवन में लक्ष्यों को पहुंचने के जो भाव पैदा होते हैं वह कैसे हमारे अंतःकरण में उन भावों का संचार होता है, जिसे हम अनेक प्रकार के लोगों के माध्यम से प्रेरणा स्रोत एक से दूसरे के भावों में किस प्रकार से संचित होते हैं। इन भावों का शब्दों के रूप में छोटा सा विश्लेषण करने का दोस्तों मैंने भाव व्यक्त किए हैं। तो दोस्तों, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक विचार व स्रोत यानी प्रेरणादायक विचार से हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, कैसे प्रेरणादायक विचारों का उदय होता है। तो प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ अगर हम अपने अंतःकरण में सोचते हैं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति विशेष के मन के भावों या विचारों या निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति के लिए उन कार्यों में जुड़ जाना या संलग्न हो जाना। जैसे हमको किसी के द्वारा कोई भी बहुत उत्कृष्ट काम की पराकाष्ठा से जो अभिव्यक्ति, जो भाव जिस व्यक्ति ने किसी भी श्रेणी में किसी भी कार्य के बल से एक प्रेरणा के रूप में उभर करके अपने जीवन को सार्थक बनाया है, उन भावों को हम कैसे अपने अंतःकरण में व्याप्त करते हैं और उससे हमको किस प्रकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उन कार्यों में जुड़ जाना, संलग्न रहना और उनके भावों को सुनना। दोस्तों, जो अनेक प्रकार के जो विद्वान लोग होते हैं, जो देश के हित के कार्य करते हैं और अनेक प्रकार के चक्र प्राप्त करते हैं और खेल में है, प्रतिभा में है और अनेक प्रकार के शौर्यों को भी प्राप्त करते हैं और हर क्षेत्र में कोई न कोई प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमें अवश्य मिलता है। चाहे वह एक किसान हो, सैनिक हो, राजनेता हो, आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो और धार्मिक क्षेत्र से हो और आर्थिक क्षेत्र से हो, शैक्षणिक क्षेत्र से हो। तो जितने भी हमारे प्रशिक्षण संबंधी हो और खेल संबंधी हो और जो हमारा सिनेमा जगत है उससे संबंधित हो, तो किसी भी और प्रतिष्ठा से संबंधित हो, तो उनसे हमको हमारे जीवन में प्रेरणा के भाव, जो अच्छे कार्यों के निर्माता है, जिनके कार्यों को करने से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, देश का सम्मान बढ़ता है,
और मानव जीवन में एक प्रकार से ज्ञान का संचार होता है, वही प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होता है। उनके कार्यों का शौर्य, उनके कार्यों के अपने कार्यों में इतनी प्रगाढ़ता उनको होती है, इतनी विलक्षण प्रतिभा के वह धनी होते हैं, उन्हीं से हमको प्रेरणा प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, अनेक प्रकार के जो विचारक हैं दोस्तों, जो जिन्होंने अपने जीवन में बुद्ध बौद्ध हैं और गुरु नानक हैं, और उन लोगों के उन्होंने कैसे अपने जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे लिए कार्य किए, उन्हीं कार्यों और रामचरितमानस में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की ने किस प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में इस आध्यात्म जगत को जिस प्रकार से जागृत करने का प्रयास किया, वैसे ही भागवत है, भगवत गीता है, और अनेक प्रकार के इस प्रकार के ग्रंथ हैं, और सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है और आर्थिक क्षेत्र है। सभी क्षेत्रों में जो देश की उन्नति से संबंधित है, राष्ट्र की उन्नति से संबंधित है, तो अनेक प्रकार के ज्ञान से हम अपने को किस प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं, वही भाव प्रेरणादायक विचारों के स्रोत का सबसे बड़ी अभिरुचि है दोस्तों। इसी से हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को सीखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं, संकल्पबद्ध होते हैं। तो दोस्तों यानी किसी भी मानव की भीतरी इच्छा, चाहत, अभिलाषा व ज़रूरतों या आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया ही दोस्तों प्रेरणा है, मोटिवेशन है, और यही सही अर्थ है दोस्तों। किसी न किसी रूप में प्रेरित करना, सीख देना और इनकरेज करना, मोटिवेटेड होना, तो ये सब प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन में उभरते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जीवन इस संसार में दोस्तों, या किसी का आशीर्वाद है, धर्म है, ग्रंथ है, मंत्र है, महापुरुषों का कोई न कोई कथन है, किसी भी व्यक्ति का चेहरा है, चित्र है, कविता है, भगवान की मूर्ति है, यानी किसी भी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु है, स्थान है, प्रकृति है के स्वरूप में किसी न किसी रूप की प्रेरणा के रूप में हमको अनेक प्रकार के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो प्रेरणा देने वाला व्यक्ति दोस्तों, कोई विचार कार्यों का ज्ञान उसकी प्रेरणा में हमारे जीवन में मिलती है। हमारे जीवन में ज्ञान के जिस प्रकार अनेकों स्रोत हैं, उसी प्रकार प्रेरणा के भी अनेकों स्रोतों का अपार संभावनाएं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हमको प्राप्त होती हैं। और इस जगत में, इस सृष्टि में और इस भूमंडल में अनेक प्रकार के प्रेरणादायक स्रोत होते हैं। उन स्रोतों से जिस स्रोत से अभिप्रेरित होकर के अपने ज्ञान को बढ़ाता है, उसको अपने अंतःकरण में लाता है, उसको चरितार्थ करता है, उसको अपने जीवन में परिमार्जित करता है, तो वही प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों। प्रेरणा या अभिप्रेरणा एक ही पहलू के दो रूप हैं। हमारे जीवन में प्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार से घर करती है। एक तो बाहरी प्रेरणा है या आंतरिक, और दूसरा आंतरिक प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होती है। बाहरी प्रेरणा बाहर से हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। प्रेरणा जैसे पुरस्कार है, साथियों की पैसों है और सामाजिक मान्यताएं हैं। किसी विशेष कार्य की प्राप्ति पर जो प्रशंसा शामिल होती है, जैसे हमने कोई कार्य किया, हमको कहीं से पैसा मिल जाता है, अपने कार्यों के शौर्य से हमको कोई उपहार मिल जाता है, और कोई लक्ष्य प्राप्त करने का हमको कुछ न कुछ प्रकार की अच्छी प्रतिभा के साथ। तो दोस्तों मान सम्मान से और अपनी अभिरुचि से रुचि को जागृत करके अपने ज्ञान की विलक्षणता को
प्रभावित करते हुए और समाज में अनेक प्रकार के सुंदर भावों का, लोक कल्याणकारी भावों का जब सृजन होता है तो वह प्रेरणा के स्रोत में हमारे जीवन में अवतरित होता है। उसी से हम जीवन को एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सार्थकता के पायदान पर उतारने के लिए प्रयास करता है। तो दोस्तों, प्रेरणा के स्रोत का प्रथम चरण, इस प्रक्रिया का पता सबसे पहले सुनोरेको के आंतरिक प्रेरणा की घटना थी। सुनोरेको दोस्तों उन्होंने प्रेरणा के स्रोतों के बारे में अनेक प्रकार के अपने ज्ञान चक्षु को खोला। पहले पशुओं के व्यवहार का प्रायोगिक अध्ययन उन्होंने किया और भीतर से स्वीकार किया जाता है और उसको अंदर से स्वीकार करने के भाव बनाए। मानव जीवन के प्रेरणा के प्रमुख स्रोत आवश्यकताएँ हैं। प्रेरणा के प्रमुख स्रोत आवश्यकताएँ चालक है, उद्दीपन है, प्रेरक उद्दीपन है इत्यादि प्रकार की जो प्रेरणाएँ हमको किसी भी स्वरूप से मिलती हैं, किसी भी स्रोत से मिलती हैं, वही हमारी प्रेरणा के स्रोत हो जाते हैं। उन्हीं से अपने जीवन में हम चरितार्थ करते हैं। तो आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज आवर सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज आवर सिंगल ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। कुछ करने या महसूस करने के लिए मानसिक रूप से उत्तेजित होने की प्रक्रिया है। तो यानी हम अपने जीवन में कुछ नया करने की जब लालसा रखते हैं और नया करने के भाव पैदा करते हैं तो हमारी मानसिक चेतना में उत्तेजनाएँ पैदा होती हैं और हम अपने किसी नए कार्य से प्रेरणा लेकर के उस कार्य को संचालित कर करके उसमें सफलता की श्रेणी तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। और प्रेरणा दोस्तों सभी को प्राप्त, यानी सभी लोगों में प्रेरणा को प्राप्त करने के भाव नहीं आते हैं। जब तक हम अपने ज्ञान चक्षुओं को नहीं खोलेंगे, हम एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे, हम एक दूसरे से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे और एक दूसरे से इंस्पायर हम नहीं होंगे, तब तक हम प्रेरणा के स्रोतों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में समर्थवान नहीं हो सकते। तो दोस्तों, यानी कुछ रचनात्मक विचार देने की प्रवृत्ति जिससे सामाजिक परिवेश में, किसी भी परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ ज्ञान की या वास्तविकता या कुछ विशेष चीज़ की जो विचार की प्रवृत्तियाँ हैं वह हमारे जीवन में या समाज के लिए प्रवृत्ति के रूप में आती हैं, वही हमारी प्रेरणा के स्रोत के सबसे बड़े भाव है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु से हमारे जीवन में जब उत्साह मिलता है वह हमें उससे हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने की इच्छा जागृत होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है जो संज्ञात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में परिलक्षित होने की सोच है। दोस्तों, किसी को भी किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया का भाव ही प्रेरणा, उत्तेजना, प्रोत्साहन, बढ़ावा या आंतरिक प्रेरणा, ब्रह्म प्रेरणा का कारक बन जाता है। तो दोस्तों, इस संबंध में एलिस क्रो ने, मैंने एक किताब में पढ़ा था, एलिस क्रो ने दोस्तों अपने जीवन में प्रयोग करके अभिप्रेरकों को ऐसी आंतरिक दशा या शक्तियों में माना जाता है जो किसी भी व्यक्ति या छात्र विशेष को निश्चित लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर, किसी भी प्रकार के कौशल को देखकर बहुत जल्दी प्रेरित कर उस कौशल को सीखने का प्रयास करने की इच्छा उसके अंतःकरण में इच्छा व्यक्त होती है। तो दोस्तों, अनेक प्रकार के जो दार्शनिक लोग हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, सामाजिक समाजशास्त्री हैं, एलिस जैसे ज्ञाताओं ने इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया। तो यही भाव अपने अंदर पैदा करने की, अनुभूति प्रकट करने की सोच से हमारे जीवन को चरितार्थ बनाती है, हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है। तो दोस्तों, हमारे
या किसी भी भावी होनहार जो छात्र है, जो युवा शक्ति है, कि जीवन की सफलता के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे अंदर से जो प्रेरणा पैदा होती है वह लंबे अंतराल के लिए रहती है, यानी वह जीवन पर्यंत हमारा है। जैसे हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, उसी प्रकार वह हमारी परछाई के साथ काम करता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। यानी जब तक हमारे सामने वह रहती है तो हमें प्रेरणा की अनुभूति होती रहती है। तो अगर हमारे अंतःकरण में प्रेरणा के भावों का संचार हो जाता है तो वह हमेशा हमारे शरीर को दिव्यमान बना देती है। यदि वह हमारे सामने से हट जाती है तो हमारी प्रेरणा घटने लगती है, तो हमारे प्रयास हमारी प्रेरणा को प्राप्त करने की ये मानक बन जाते हैं। तो जितना हम प्रयास करेंगे, लगन रखेंगे, रुचि रखेंगे और प्रत्येक नई चीज़ को सीखने की धारणा अपने अंतःकरण में व्यक्त करेंगे, तभी हम प्रेरणा के स्रोतों का सही मानक बन करके प्रेरणा के स्रोतों को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। दोस्तों, शारीरिक आवश्यकता के अनुसार पहले पक्ष का अर्थ है कि पहले पक्षी के अनुसार प्राणी किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, दूसरा पक्ष है उस व्यवहार में किस रूप से अनुकरण कर रहा है, और तीसरे पक्षी के अनुसार उस व्यवहार का क्या कारण है, और इसी तीसरे पक्षी का संबंध प्रेरणा से, यानी उसके व्यवहार का क्या कारण है। तो प्रेरणा 4 प्रकार से हम हमारे जीवन में हम एहसास करते हैं। बाहरी पहचान, आंतरिक और अंतर्मुखी। इन्हीं से हम बाहरी पहचान, आंतरिक और अंतर्मुखी, इन्हीं से हम सक्रियता, दृढ़ता और तीव्रता के घटकों का मानकीकरण करते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए और पवित्र रखने के लिए जो उपाय करते हैं उससे हमें हमारे स्वास्थ्य में बेहतरी की प्रेरणा हमको मिलती है। अगर हम किसी से सीखते हैं कि स्वच्छता एक प्रेरणा के रूप में कैसे अपने जीवन में हम त्वरित करें, तो दैनिक जीवन में जब हम अपने कार्यों को उस प्रकार से संचालित करेंगे, वह भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में अवतरित होता है। तो शिक्षा के लिए उससे हमें स्वास्थ्य बेहतरी की प्रेरणा मिलती है। तो शिक्षा के लिए, खेल के लिए, संगीत के लिए, समाज सेवा के लिए, सैनिक के शौर्य के लिए, किसान के अन्न पैदा करने के लिए, इन सभी में गुणात्मक पैदा करने के लिए कहीं न कहीं से कोई न कोई व्यक्ति या वस्तु विशेष रूप से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। बिना प्रेरणा के दोस्तों हम आज के भारत जैसे देश में, जहाँ पर 140 करोड़ की जनसंख्या यानी जनबल यहाँ पर है, इतने बड़े जनबल के लिए अन्न, जल और वायु, अनेक प्रकार के जो आवश्यक चीज़ों हैं उनके मानकों को पूर्ति करना एक प्रेरणा के रूप में हमारे लिए अगर नहीं होता तो हमें अनेक प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो हमने प्रेरणा के स्रोत के रूप में जो अपने चिंतन को बढ़ाया, प्रेरणा के स्रोतों के रूप में अपने देश में अन्न के भंडार को बढ़ावा देने का कार्य किया, संगीत के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, खेल जगत में हम आगे बढ़े, सामाजिक क्षेत्र में हम बढ़े, सैनिक क्षेत्र में हमने अपने शौर्य को बढ़ाया, तो और आर्थिक क्षेत्र में हमने अपनी मजबूती प्राप्त की। तो प्रत्येक मानव के अंदर जब प्रेरणा के भावों का संचार होता है तभी वो अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है। तो दोस्तों, यानी जो भी चीज़ हम गुणात्मक पैदा करते हैं कहीं न कहीं से, या कोई न कोई वस्तु या व्यक्ति विशेष रूप से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में होते हैं। गंगा का स्रोत है गंगोत्री है, और अलकनंदा का स्रोत भागीरथी है। ये हमारे जीवन की परिस्थितियों के मानक हैं। और कॉलेज में पढ़ना लिखना शिक्षा का स्रोत है। ये हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत ही हैं, अर्थात जिसकी वस्तु स्थिति से हम कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा प्राप्त करते हैं। एक ही कॉलेज में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, एकाध विद्यार्थी उसमें ऐसा होता है जो प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभरता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार नदी की धारा है, फव्वारा है, झरना है, तालाब है,
घने जंगल हैं, फलदार वृक्ष हैं, दुधारू पशु हैं, ये सब प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं, जिससे हम कुछ न कुछ सीखते हैं और जीवन की सफलता के लिए उनका अनुकरण करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार डोपामाइन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो मानव हार्मोन्स या हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों की भूमिका निभाता है, डोपामाइन, इसी प्रकार हमारे अंदर की स्मृति, याद, सुखद इनाम या प्रेरणा ऐसे ही क्रिया प्रतिक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप हम उत्तम या निम्न स्तर के मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संबंधी रोगों का निराकरण करते हैं। तो सूक्ष्म रूप से हम विचार करें दोस्तों, शिक्षा में प्रेरणा की अभिव्यक्ति छुपी रहती है और शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को साधक के रूप में परिणत करके बच्चे के चतुर्मुखी, किसी भी व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास का सबसे बड़ा मानक है। बच्चे विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी भी क्षेत्र में प्रेरित होते हैं, जिससे वह सामर्थ्य से ऊर्जा का संचार होता है। वही समाज में अभिनय या किसी भी नई कीर्तिमानों के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। यही दोस्तों आज अनेक प्रतिभाशाली इस प्रकार के युवा हैं जो अनेक प्रकार की प्रतिभाओं से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभरते हैं। खेल जगत में है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें मल्टी टैलेंट होता है, तो उसी मल्टी टैलेंट के अनुसार उससे सब लोग प्रेरणा लेते हैं। यही उनके भविष्य के लक्ष्यों तक पहुंचने का सबसे बड़ा आसान तरीका है। अर्थात प्रेरणा शक्ति वह आंतरिक संवेदना है जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी छात्र आगे बढ़ने के लिए शरीर में उत्तेजना को पैदा कर कार्यशील प्रगति की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, अनेकों बार हम अपने जीवन में प्रेरणा के स्रोत के भावों को व्यक्त करते हैं, तो आज मैंने प्रेरणा के स्रोत हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रेरणा का क्या वास्तविक अर्थ है, प्रेरणा के किस प्रकार के स्रोत हैं, कहाँ से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, उन स्रोतों का मैंने अध्ययन करके सबके सामने प्रस्तुत करने का विचार बनाया। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वयं के सुझाव, खुद के सवाल जवाब करना और कल्पना करना प्रबंधन की क्षमता पैदा करने की तकनीक है। अपने अंदर निहित किसी भी आक्रामकता को नियंत्रित कर दृढ़ विश्वास की इच्छा शक्ति को बनाए रखने की जो क्षमता का संचार करना होता है, तो वह किसी भी तथ्य के बारे में तकनीकी प्रेरणा का द्योतक है। दोस्तों, हमारे अंदर सही दिशा निर्देशन के लिए एक प्रकार का भय या डर किसी न किसी रूप में होना बहुत आवश्यक है। अगर हमको डर नहीं होगी तो हम कार्यों की परिणति को सही ढंग से नहीं करेंगे, तो हमको अपने कार्यों के प्रति इसमें ये सही ढंग से सुनिश्चित होगा नहीं होगा, तो एक प्रकार का भय होने से हम उस कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे और उसको सफलता के पायदान पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। तो जो भय या डर किसी न किसी रूप में हमारे अंतःकरण में होता है, जिससे हम गलत कार्यों और अपनी मर्यादा की परिधि के अंदर सीमित रहते हैं, तो यह भय किसी व्यक्ति या भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहने और इस प्रकार का कवच का कार्य करता है और इससे हम अपनी परिधि से बाहर नहीं निकलते और अच्छे समाज के परिवेश में बधे रहते। तो ये भी दोस्तों हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में अवतरित होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मेडुलर जी ने, जिन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके 1908 में दोस्तों अभिप्रेरणा के रूप में मानव व्यवहार की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित विभिन्न प्रकार के संवेगों, जिसके कार्यों की सिद्धि व प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहन करने की अभिव्यक्ति, यानी अपने निहित कार्य के प्रति रुचि या रुझान जागृत करने का प्रयास किया। तो प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ज्ञान माना जाता है, जिससे हम प्रेरणा अपने अंतःकरण में सोचने का प्रयास करते हैं। तो प्रेरणा हमारे जीवन में आत्मनिर्णय है, सिद्धांतों व सुनियोजित व्यवहार, स्वायत्त विकास,
लाभ है, मार्गदर्शन की अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा आभूषण है, जो आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से हमारे अस्तित्व को मजबूत करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, प्रेरणा से हम निर्धारित लक्ष्यों के लिए कृतसंकल्प होते हैं। जो हमारे चयनित लक्ष्य होते हैं उनके लिए हम कृतसंकल्प होकर के कार्यों को पूर्ण करने में समर्थवान होते हैं। यानी अपने वसूलों में के अनुसार, जैसे सरकार द्वारा 2022 तक सभी स्कूलों की 80% बच्चों तथा प्रत्येक विकासखंड द्वारा फाउंडेशन तक लर्निंग गोल्स करते हुए विकासखंड, जनपद और मंडल को प्रेरक घोषणा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो यह भी दोस्तों उदाहरण के रूप में प्रेरणा के साथ ही सरकारी लक्ष्यों के सुनियोजित और निर्धारित करने की पहल है। तो ये भी अब इससे दोस्तों क्या होता है, जब सरकार कोई लक्ष्य को निर्धारित करती है और वह फिर दूसरा जो व्यक्ति होता है वो भी अपने जीवन में उसको लागू करने के लिए कोशिश करता है। तो यह हमारे लिए मात्र उदाहरण नहीं है, यह एक प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी कार्यकलापों की प्रेरणा के मानक है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या छात्र छात्राओं के जीवन में वास्तविक सफलता तक पहुँचने के लिए किसी न किसी रूप में प्रेरणा स्रोतों से प्रेरित होने की अभिव्यक्ति एक प्रकार के उपहार या वरदान के समान जीवन में चार चांद लगाने की अनुभूति है। दोस्तों, भारतीय इतिहास में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे देश में ऐसे प्रबुद्ध लोगों ने जन्म लिया जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन के मार्गदर्शन के रूप में मानक हैं। सरोजिनी नायडू हैं, भगत सिंह हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, भीमराव अंबेडकर जी हैं, काजी नजरुल इस्लाम हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, नेताजी सुभाष चंद्र हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी है, अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और स्वामी विवेकानंद हैं। तो ये दोस्तों, इन्होंने हमारे जीवन के लिए प्रेरणा से हमारे सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से अनेकों कीर्तिमानों की प्रेरणा प्रदान की है। चाहे कोई इसको नकारा करे, वह हमारे अज्ञान का कारण बनता है। हम किसी न किसी रूप में उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सार्थक करते हैं। जिनके अनुभवों और भावनात्मक विचारों से जन जन में प्रेरणा की ज्योति का संचार हुआ है और आगे भी होता रहेगा, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। इसी क्रम में मेरे मन में प्रेरणा के भावों की उत्पत्ति हुई है कि यही हमारी सोच और प्रेरणा की जागृति की स्वतः संरचना होती है। यही प्रेरणा है, अर्थात दूसरों के कार्यों, आदर्शों, भावों, परिकल्पनाओं से हमारे अंतःकरण में उठो जागो आगे बढ़ो की विचारधारा पैदा होती है। यही प्रेरणा। सब जन अपने हृदय में प्रेम के दीप प्रज्वलित करें और विकारों और धरती पर मन पंछी हम ऊंचा रहे हमारा। सब जन अपने हृदय में प्रेम के दीप प्रज्वलित करें, टिकाएं पैर धरती पर, मन पंछी हम ऊंचा रहे हमेशा। आसमां की ऊंचाई पाए, नित नूतन करें अभ्यास, कभी न छोड़ें आगे बढ़ने की आशाओं की उम्मीदें। असफलता विफलता से कभी न होने दे निराश, जग में जीवन जीने के नव चिंतन भाव जगाएं। नए कीर्तिमानों से विभूषित होकर आगे बढ़ते जाएं, मानव जीवन को सार्थक प्रेरणा का उद्यान बनाएं। तो ऐसे भावों की प्रेरणा से हमको अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, अपने जीवन को परिमार्जित करना चाहिए। इसी प्रकार के आदर्शों में हमें सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है। भाईचारा है, आदर्शता है, जीवन की पहचान है, जिससे अंतर्गत जन्म के आधार पर किसी को अछूत करना, निंदनीय अपराध की प्रेरणा प्राप्त हुई है, जिसके परिणाम हमारे देश की तस्वीर में लगातार उन्नति और गुणात्मक परिवर्तन और सुधार की जागरूकता की नई ज्योति का परिवेश स्थापित हुआ है। यह सब महापुरुषों की सबसे बड़ी पहचान है, आदर्शों की प्रेरणा है। प्रकृति का स्वरूप हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में हमें छोटी सी चींटी से लेकर बड़े हाथी से भी प्रेरणा स्रोत के रूप में माना जाता है। चींटियों की एकता, सूर्योदय से सूर्यास्त, पोखर से समुद्र, प्रकृति हमें हर चीज़ से प्रकृति, अन्य वस्तु या प्राणी है, वे सब प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में अवतरित होते हैं।
इससे हमें पारदर्शिता, प्रोत्साहन की शिक्षा मिलती है। और जैसे फूल से जहाँ हमें कांटे भी जीवन जीने के लिए सबके साथ सबके समान व्यवहार और सुगंध पवित्रता की प्रेरणा की अनुभूति प्राप्त करते हैं। आसमान हमें अपने स्वरूप को फैलने का मानक बनाता है, उससे प्रेरणा मिलती है। अर्थात इतना फैलो कि ढक लो सारा संसार, यानी संकीर्णता की मानसिकता से बचने की प्रेरणा की शिक्षा है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी गिर जाते हैं तो कभी संभल कर आगे बढ़ने की शिक्षा भी एक प्रेरणा का स्रोत है। ठोकर खाकर आगे बढ़ने की भी एक सीख प्राप्त होती है, वो भी प्रेरणा का स्रोत है। प्रकृति में, जंगल में विचरण करना, कहीं झरने की धारा, कहीं कलरव, कहीं बगल में बैठकर शांत और एकांतवास में हम जो अनुभूति होती है वह हमारे हृदय को छू लेती है। हरी घास है, फूल हैं, ब्लेड की तरह घास की चमकती धारें हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जंगलों के विचरण, पशु पक्षियों की मधुर सुर व चहचहाहट और मन भावन वातावरण हमारे दिलों की शांति का आभास यथार्थ जीवन की प्रेम का के समान सबके लिए सुखदायी है, उसका अनुभव हमें होता है। ये भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो सारा संसार। ये प्रकृति के स्वरूप के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। पृथ्वी के सिर पर भार, धैर्यपूर्वक रहने की शक्ति से हम जहाँ एक ओर धैर्यवान और सहनशीलता की द्योतक और उसकी दूसरी ओर व्यक्तित्व को निखारने की सबसे बड़ी पहचान की प्रेरणा है। धैर्य या क्षमा की अनुभूति होती है। क्रोध पर नियंत्रण, यह सब पृथ्वी की प्रेरणा का सूचक है। इसी प्रकार दोस्तों, सागर के मन में गहराई का आभास होता है, जिससे हमारे मन में गंभीरता का सबसे बड़ा संदेश देने की शक्ति का परिचय है। महासागर है, नदियाँ, झीलों, तरंगों और सौंदर्य से हृदय को पिघला देता है और ब्रह्म प्रेरणा हमको प्राप्त होती है। त्रिवेणी विद्या के अंतर्गत हमें माता पिता के स्नेह और संघर्ष के साथ सुख दुख में हिम्मत न हारने के संघर्ष को करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। रात की कोख से हर नई सुबह जन्म लेती है। सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात के महत्व को प्रदान करना यह भी प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार दोस्तों, प्रकृति, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों व परोपकार, स्वावलंबी जीवन के प्रति सुखद दृष्टिकोण की भावना है, जिससे स्पष्ट है कि प्रकृति हमारे निष्काम भाव से सेवा करने का संदेश देती है। यही सूर्य निष्काम भाव से ऊर्जा प्रकाश का द्योतक और प्रेरणा का स्रोत है। उसी प्रकार दोस्तों, सागर हमें गंभीरता व प्रेरक से सिर व कितना भी भार हो सिर पर, फिर भी अपनी पहचान बनाए रखने का संदेशक है। इस प्रकार दोस्तों, हमारे देश का मुकुट पर्वतराज हिमालय, जो देवस्थान के रूप में जाना जाता है, अनेकों मनुष्यों ने यहाँ योग व साधना कर प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत माना है। हिमाचल जहाँ एक और हिमालय जहाँ एक और तप और योग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं देवाधिदेव महादेव जी शंकर जी का आवास, यह हमारे लिए प्रेरणा का द्योतक है। हिमालय युगों से तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा अनुप्राणित दिव्य स्थल माना जाता है। यह पवित्र वातावरण से किसी भी व्यक्ति के राग, द्वेष, मोह, माया, ईर्ष्या आदि दिव्य गुणों के प्रभाव में आ जाना। भारत में स्थापित सभी शक्ति स्थल को पर्वत की चोटी पर इसीलिए स्थापित किया गया। दोस्तों, ये भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वहाँ का स्थान, वहाँ की नदियाँ किनारे पवित्र, सुरम्य और सात्विक वातावरण हमारे हृदय को छूती हैं और हमारे संपूर्ण तीर्थस्थल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कोलाहल है, कोलाहल से दूर शांत, एकांत और प्राकृतिक सुंदरता के ग्राम्य अंचल में प्रवेश करने पर हम मन की शांति का अनुभव करते हैं। यही सत्य संस्कार की संस्कृति का प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मन की सौम्यता, सात्विकता और निरवता सहज ही स्थापित हो जाती है। अतः क्षेत्रीय वातावरण का प्रभाव व्यक्ति को प्रभावित करता है। दिव्य वातावरण के से युक्त तपस्वियों और सिद्ध पुरुषों द्वारा अनुप्राणित तीर्थस्थल में पहुंचकर हमारे मन मस्तिष्क को ऋषि मुनियों की तप साधना द्वारा संस्कारित तीर्थस्थल सात्विक भावना से आपूरित करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार
यदि विचारपूर्वक सार रूप में हम कर सकते हैं कि प्रेम ईश्वर का स्वरूप है, जो वास्तव में सत्य है, क्योंकि प्रेम हृदय की से किया जाता है और हृदय में आत्मा रूप में परमात्मा का वास होता है। इस प्रकार हमारे जीवन में प्रेरणा से ही जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाने का सबसे बड़ा आभूषण है। यही हमारी मनस्थिति में सुधार और विकास की भावनाओं की शक्ति का सूचक है। बिना प्रेरणा के हम गुणात्मक परिवर्तन और कर्म में सुधार की जागरूकता हमें नहीं पैदा हो सकती है, तो हमारे जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। यही दोस्तों किसी भी व्यक्ति विशेष की सफलता का सबसे बड़ा आभूषण है। तो पर्यावरण के प्रति समर्पण और सजगता के साथ जागरूकता हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन में सुखद आने की अनुभूति की प्रेरणा है, जिससे परिणाम स्वरूप हम समय रहते पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, पक्षियों, वन्य संपदा से लगातार संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे से संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। निश्चित ही यह भी हमारे अस्तित्व के लिए लंबे समय तक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं। बस मात्र इच्छा शक्ति और भावात्मक रूप से लगाव की आवश्यकता, और जीवन में हमें अपार संभावनाएं हमें प्राप्त होती हैं और प्रेरणा मिलती है, भविष्य में मिलते रहेगी, जिससे हमारा जीवन सफलता और सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसित होने के लिए कटिबद्ध रहता है। हमारे जीवन में दैनिक कार्यों की रूपरेखा के लेकर जो कार्य हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वे सभी हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभरते हैं। हमें प्रत्येक विषय को गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत और पानी पियो छान कर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जल ही जीवन है, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, दूध की नदी बरसाना, एक देश का शिक्षा खुले में शौच नहीं करना चाहिए, अन्न की नदी बहाना, नारी सशक्तिकरण और विकसित भारत की सोच पैदा करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, समय का सही इस्तेमाल, नारी सम्मान, रोटी कपड़ा मकान, मूल आवश्यकताएं, चिड़ियों को दाना डालना, सत्य अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे जीवन की प्रेरणा के सबसे बड़े मानक के रूप में गरीबी अभिशाप है, ये भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत। दोस्तों, आज आनंद लिखनी ब्लॉग के माध्यम से मैंने सभी लोगों के संज्ञान में प्रेरणा के स्रोतों को हम अपने जीवन में किस प्रकार से अवतरित कर सकते हैं, उन स्रोतों का हम प्रेरणा के बारे में बोलते हैं और प्रेरणा के बारे में अनेक प्रकार के बातें कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन प्रेरणा के वास्तविक स्रोत क्या हैं उनके बारे में हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। तो प्रेरणा के रूप में एक होनहार छात्र को किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक करके प्रेरणा के स्रोतों को अवतरित करना चाहिए, मैंने अपने भावों से सबके जीवन के लिए, सबके भावों को उन्नत बनाने के लिए और एक युवा शक्ति के लिए जो नए भावी नागरिक हैं उनके जीवन को कल्याणमय और कुछ न कुछ कहीं न कहीं से प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपने जीवन में उन्नति और सफलता के मानकों को पूरा करने के लिए अपने भावों को व्यक्त किया। लगता है आपको अच्छा लगा होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, जो भी मेरा ब्लॉग सुनते हैं और उनको मेरा सादर नमस्कार है, अभिनंदन है, सत्कार है, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरे मनोबल को भी आप बढ़ाई रही दोस्तों। इसी प्रकार मैं अपने विचारों से हमेशा लगातार आपको कोई न कोई नए प्रेरणा के स्रोत के रूप में नए भावों को आपको विदित करता रहूँगा। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। मंगल कामना के साथ आज के ब्लॉग में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।